हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। अलजेब्रा ऑफ लॉजिक मींस लॉजिक होती है साइंस ऑफ रीजनिंग। मतलब कोई लॉजिक हो, कोई रीजनिंग हो कि जिसके बेसिस पे हम ये कह सके कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और प्रेपोजिशन क्या होती है? अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस इन द ग्रामेटिकली sense conveying a situation which is neither imperative, interrogative nor exclamatory। मतलब सिंपल सेंटेंस हो सकता है। इट इज डेक्लरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। या तो उस सेंटेंस का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट ये नहीं होगा कि दोनों ही होगा। द ट्रूथ और फॉल्सनेस ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स ट्रूथ वैल्यू। किसी स्टेटमेंट का आंसर ट्रूथ ट्रूथ ट्रू ट्रूथ आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, इसको हम बोलते हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू। Difference between ordinary sentence and logical statement is that whereas it is not possible to say about truth or otherwise of an ordinary sentence, ordinary sentence का हम truth है बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते। अब सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, तो ऑर्डिनरी सेंटेंस की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लॉजिकल स्टेटमेंट की बात करेंगे। मतलब हम किसी लॉजिक के बेसिस के ऊपर ही बताएंगे कि हाँ इसका आंसर ट्रुथ है या फिर इसका आंसर फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ 3+3=8, तो मैथ्स के एडिशन रूल्स के अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो इसका फॉल्स को हम एफ से डिनोट करेंगे और ट्रुथ को हम टी से डिनोट करेंगे। ट्रुथ टेबल क्या होता है? इन केस ऑफ एन स्टेटमेंट्स, आप अब डिपेंड करेगा आपके पास स्टेटमेंट्स कितनी है। अगर एन स्टेटमेंट्स हैं तो ट्रुथ टेबल की 2 की पावर n रोज बनेगी। अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं तो 2 की स्क्वायर 4 रोज बनेंगी टेबल की। अगर 3 स्टेटमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 मतलब 8 रोज बनेंगी। अगर 4 स्टेटमेंट्स है तो 2 की पावर 4 मीन 16 स्टेटमेंट्स बनेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस। ट्रू prepositions दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट और इक्वल इफ दे हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज। इसका सिंबल होता है 3 पैरेलल लाइंस या 2 पैरेलल लाइंस इक्वल टू। लॉजिकली इक्विवेलेंस क्या होता है कि दो स्टेटमेंट्स अगर उनको हम लॉजिकली इक्विवेलेंट तब कहेंगे अगर उनकी ट्रूथ वैल्यूज सेम आ रही है। जो एक स्टेटमेंट का जो ट्रूथ टेबल की वैल्यूज है सेम टू सेम उसके दूसरे के भी कॉलम के अंडर सेम ट्रूथ फॉल्स की सारी वैल्यूज सेम निकली है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी। लॉजिकली इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है? एनी टू स्टेटमेंट्स कैन बी कंबाइंड बाय द कनेक्टिव। किसी भी दो स्टेटमेंट्स को अगर हम किसी कनेक्टिव के साथ जोड़ते हैं एंड के साथ टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट, ताकि वो दो स्टेटमेंट्स एक सिंगल स्टेटमेंट में बन जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स की क्या बोल देते हैं उसको हम कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स, ही इज प्रैक्टिकल, ही इज सेंसिटिव। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। द कंजंक्शन इज, इसकी कंजंक्शन क्या बनेगी? ही इज प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव। तो एंड ने क्या किया, इसको एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। द कंजंक्शन विल बी ट्रू व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू। एंड के केस में क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। एंड फॉल्स इवन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज फॉल्स। दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हो जाए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। और अगर दोनों फॉल्स होगी तो भी ये फॉल्स होगी। ट्रू केस में होगी एंड स्टेटमेंट जब दोनों की दोनों ट्रू होगी। इन सिंबल्स 2 स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय पी क्यू। मान लो एक स्टेटमेंट है पी, दूसरी स्टेटमेंट है क्यू, एंड देयर कंजंक्शन, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं पी और इसका सिंबल होता है एंड, पी एंड क्यू। दिस इज रीड, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं पी एंड क्यू। इसका रूल क्या होता है? पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू हो गए तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, पी एंड क्यू। अब पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 4 इसके रोज बनेंगी।
अब इसको लिखने का जो नॉर्मली रूल आपके सिलेबस में फॉलो हम करेंगे हर क्वेश्चन में, वो यही होगा। जब भी दो आपने पी और क्यू लेनी है तो पी में पहले दो ट्रू ले लेने हैं, दो फॉल्स, हमेशा यही फॉलो करना आप भी। दो ट्रू दो फॉल्स। क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर आप इनको इंटरचेंज भी कर लोगे रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ेगा, बट मोस्टली मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करूंगी। मैं अपने सारे क्वेश्चंस में यही ऑर्डर को फॉलो करूंगी। अगर दो स्टेटमेंट है तो पी में पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब एंड में मैंने क्या रूल लिखा है कि जब पी और क्यू दोनों ट्रू हो, ट्रू ट्रू ट्रू, और कहीं पर भी दोनों ट्रू नहीं है तो बाकी सारे क्या आ गए फॉल्स। तो शॉर्ट में जब आपने आगे क्वेश्चंस में हमने इसको एंड को यूज करना, तो बस आप ये रूल याद रखना कि ट्रू ट्रू का आंसर ट्रू लिखना है, और अदरवाइज मतलब दोनों ट्रू नहीं है तो आपने उसका आंसर क्या लिख देना है, फॉल्स। बस आपने इतनी सी चीज लर्न माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। एनी टू स्टेटमेंट्स कैन बी कंबाइंड बाय द कनेक्टिव और को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट कॉल्ड द डिसजंक्शन। अगर हम दो स्टेटमेंट्स को और की हेल्प से कंबाइन करते हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिसजंक्शन ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द टू स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीचर। क्यू स्टेटमेंट है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टूडेंट। तो और को हम वी से डिनोट करते हैं। देन पी और क्यू कैसे बन जाएगी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद टीचर और विद द स्टूडेंट। या तो टीचर के साथ कुछ रॉन्ग है या फिर स्टूडेंट के साथ कुछ रॉन्ग है। दिस और इज इंक्लूसिव और, ठीक है, ये इंक्लूसिव और है। दैट इज देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद द टीचर और विद द स्टूडेंट और विद बोथ। इंक्लूसिव मीन्स या तो टीचर के साथ कुछ रॉन्ग है या स्टूडेंट के साथ रॉन्ग है या फिर दोनों के साथ। इंक्लूसिव मतलब दोनों के साथ भी कुछ रॉन्ग हो सकता है, और विद बोथ। द डिस्टिंक्शन विल बी फॉल्स व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर फॉल्स। तो इससे हमने पूरा कंक्लूजन ये निकाला कि जब दोनों फॉल्स होंगे तभी इसने फॉल्स होना है, अदरवाइज इसने ट्रू रहना है। जब दोनों दोनों का दो स्टेटमेंट्स का आंसर फॉल्स फॉल्स होगा तभी ये फॉल्स बनेगा, अदरवाइज ये ट्रू बनेगा। इन सिंबल्स द डिस्टिंक्शन ऑफ स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय पी वी क्यू। इसको हम पी और क्यू बोलते हैं। दिस इज रीड एज पी और क्यू। इसका रूल क्या होता है, पी और क्यू इज फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। पी और क्यू ने फॉल्स तब होना है जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी। तो पी और क्यू का मैंने आपको बताया था, पी में पहले हम दो ट्रू लिखेंगे दो फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स, क्योंकि टू स्टेटमेंट्स है तो टू की पावर टू, फोर रोज बन गई। ठीक है। अब और रूल क्या था कि जब दोनों फॉल्स होंगे ये फॉल्स होगा, इसके अलावा दोनों फॉल्स कहीं पे नहीं है तो बाकी जगह पे ट्रू आ गया। तो सम्स में हमने इसको कैसे यूज करना है, बस आपने ये याद करना है। और हमने दो स्टेटमेंट्स में लगाना है, तो फॉल्स फॉल्स अगर है तो हम आंसर फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज इसका आंसर हम ट्रू लिखेंगे। बस ये रूल आपने इसका लर्न करना है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव और। एक्स और वी के ऊपर बार लगा के हम इसको डिनोट करते हैं। कंसीडर टू स्टेटमेंट्स। पी है आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन। क्यू स्टेटमेंट है आई शैल गो टू कॉलेज। ठीक है। तो पी और क्यू क्या बनेगा, आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन और गो टू कॉलेज। दिस इज एक्सक्लूसिव और। इसमें वी के ऊपर बार भी आएगी। ठीक है। दिस इज एक्सक्लूसिव और। बोथ पी एंड क्यू कैन नॉट हैपन। मतलब एक्सक्लूसिव मतलब बोथ नहीं हैपन हो सकते। इंक्लूसिव होता तो बोथ हैपन हो रहे थे। ठीक है। या तो वो टीवी देख सकता है या फिर कॉलेज जा सकता है। एक पर्सन एट ए टाइम दो जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। या तो वो घर पे बैठ के टीवी देख सकता है या फिर वो कॉलेज जा सकता है। तो एक पर्सन क्योंकि दो जगह पे नहीं हो सकता, इसलिए ये एक्सक्लूसिव और केस हो गया। तो इसका रूल क्या बनेगा, पी एक्सक्लूसिव और क्यू इज ट्रू व्हेन आइदर पी और क्यू इज ट्रू बट नॉट बोथ। पी और क्यू में से कोई एक ट्रू हो जाए तो ये ट्रू होगा, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है। जैसे ट्रू ट्रू, दोनों तो ट्रू नहीं होने चाहिए थे, तो ये क्या होगा, फॉल्स। मतलब एक पर्सन घर पे टीवी भी देख सकता है और कॉलेज में गेम भी खेल सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। एक पर्सन घर पे टीवी देख रहा है और वो कॉलेज नहीं गया, हाँ हो सकता है, तो वो ट्रू होगा।
एक पर्सन घर पे टीवी नहीं देख रहा, वो कॉलेज में गेम खेल रहे हैं, हाँ ठीक है, ट्रू होगा। तो फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही बनेगा। तो इसका रूल कैसे याद करना आपने कि ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ये रूल आपने लर्न करना है। नेक्स्ट है नेगेशन और डैनियल। टू एवरी स्टेटमेंट देयर कॉरेस्पॉन्ड्स अ स्टेटमेंट विच इज इट्स नेगेशन। हर स्टेटमेंट के लिए एक नेगेटिव सेंटेंस जरूर होता है। नेगेशन रेफर्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसका ऑपोजिट, मीन्स उसके अगेंस्ट कुछ होना, एंड नॉट टू अ कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट। We should be very careful while writing the negation of the given statement. The best way is to put the phrase it is not the case that, मतलब उस चीज को आपने नेगेटिव कर देना है। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में ये लिख दोगे तो वो उसका नेगेशन हो जाएगा, मतलब उसका बिगिनिंग में एक नॉट का सिंबल दे देंगे, इसको नॉट सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम ऑपोजिट ही लिखेंगे, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स होता है। इसमें इसका रूल ये होता है कि अगर पी ट्रू है तो नॉट पी ने फॉल्स हो जाना है, और अगर पी फॉल्स है तो नॉट पी ने ट्रू हो जाना है। बस इसका रूल यही है कि ट्रू को फॉल्स बना देना है और फॉल्स को आपने ट्रू कर देना है। बस यही इसका याद रखना कि ये ट्रू फॉल्स बन जाता है और फॉल्स ट्रू बन जाता है नॉट के केस में। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट। एनी स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल, कंडीशन होगी इसमें। वेयर पी क्यू आर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि इफ कंडीशन आ गई है। हियर पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू। पी जरूरी होगा बट नॉट असेंशियल। सफिशिएंट तो होगा लेकिन असेंशियल नहीं होगा कि वो चीज हो ही हो। देयर कैन बी क्यू इवन विदाउट पी। क्यू के बिना भी पी पॉसिबल हो सकता है। लेट, मान लो पी स्टेटमेंट है यू वर्क हार्ड। ठीक है, एक स्टेटमेंट है यू वर्क हार्ड। क्यू स्टेटमेंट है यू विल पास। नाउ इट इज पॉसिबल दैट अ स्टूडेंट में पास हु हैज नॉट वर्कड हार्ड। कई बार हो सकता है कि स्टूडेंट ने उतना वर्क हार्ड नहीं किया और वो पास हो गया। कई बार मान लो स्टूडेंट ने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक पढ़ के गया, उसकी लक अच्छी थी और उसी में से सारा पेपर मतलब पासिंग का पेपर आ गया और वो पास हो गया। ठीक है, क्योंकि मोस्टली कई बार टीचर्स क्या करते हैं, पासिंग पेपर प्रीवियस ईयर में से डाल देते हैं सिर्फ पासिंग मार्क का, और वो पास हो गया। ऑल्दो पी इज नॉट नेसेसरी फॉर क्यू। तो पी जो है वो क्यू के लिए नेसेसरी नहीं है। क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, हाँ लेकिन क्यू जो है पी के लिए नेसेसरी होना चाहिए। ये बात याद रखनी है, क्यू जो है पी के लिए नेसेसरी होना चाहिए। इट विल नॉट हैपन दैट वन हु वर्क्स हार्ड विल नॉट पास। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे ने बहुत हार्ड वर्क किया और उसको पास ही नहीं किया गया, एक बच्चे ने सारा पेपर ठीक लिखा और उसको टीचर ने फेल कर दिया। ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक ठीक है। द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, पी से क्यू की तरफ एरो डाल देते हैं, टू बी रीड एज पी कंडीशनल क्यू और पी implies क्यू। द कंडीशनल पी इफ क्यू इज ऑल्सो रीड एस, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इफ पी देन क्यू और पी implies क्यू, पी इफ ओनली, पी ओनली इफ क्यू, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, क्यू इफ पी। इसके बहुत सारे नाम है। तो इसका रूल क्या होगा, पी इफ पी देन क्यू इज ट्रू इन ऑल केसेस एक्सेप्ट व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। वो कह रहा है कि अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। मतलब बच्चे ने मेहनत की और बच्चा फेल हो गया, ये लॉजिकली फॉल्स है। ठीक है, ये लॉजिकली फॉल्स है। अदरवाइज ये ट्रू होगा। बस आपने इसका रूल अभी ये याद रखना है कि ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट और इक्विवेलेंस। द स्टेटमेंट, इसको हम इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, इसको हम बाय कंडीशनल बोलते हैं, दोनों तरफ एरो होता है। इसका रूल क्या है, ट्रू इफ बोथ पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, दैट इज आइदर बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। ठीक है, या तो दोनों ट्रू हो, दोनों ट्रू हो तो भी ये ट्रू देगा, दोनों फॉल्स है तो भी ये
ट्रू देगा। सेकंड, फॉल्स कब होगा? इफ पी एंड क्यू हैव ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू। अगर ऑपोजिट है तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा। तो आपने इसका रूल ऐसे ही याद रखना है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है tautologies and contradictions or falsies. A tautology is a preposition which is true for all the truth values of its component. In a truth table of tautology there will be only t's in the last column. आप कोई भी ट्रूथ टेबल ले रहे हो लेकिन लास्ट कॉलम में सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, बाकी कंपोनेंट्स में ट्रू फॉल्स है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट कॉलम में अगर सारे के सारे ट्रूथ आ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। एग्जाम्पल, कंसीडर द प्रपोजिशन पी और नॉट पी। तो पी बनता है ट्रू और फॉल्स, नॉट पी क्या बनेगा? फॉल्स और ट्रू। अब आपको डिसजंक्शन में और का रूल लर्न करने के लिए बोला था कि ये फॉल्स 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 होता है, अदरवाइज ये ट्रू होता है। अब यहाँ पे आप देखो फॉल्स फॉल्स नहीं है, फॉल्स फॉल्स नहीं है, तो ये क्या बनेगा फिर? ट्रू। अगर फॉल्स फॉल्स होता तो इसने फॉल्स देना था, अदरवाइज ये ट्रू दे रहा है। ठीक है, कंसीडर, तो ये जो प्रपोजिशन का आंसर ट्रू आया तो ये क्या है? टोटोलॉजी। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन और फॉल्सी इज द प्रपोजिशन विच इज फॉल्स फॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। Consider the preposition P and not P. The preposition is always false whatever be the truth values of its component. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आपके पास लास्ट में सारे के सारे फॉल्स आ रहे हैं, हमने एंड का रूल लर्न किया था कि ट्रूथ ट्रू 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 होता है, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू ट्रू नहीं है, ट्रू ट्रू नहीं है, तो ये फिर क्या बनेगा? फॉल्स। जिसके लास्ट कॉलम में सारे के सारे फॉल्स आए उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सी कहते हैं। तो ये सारे रूल्स आपने लर्न रखने हैं और इसके ऊपर बेसिस हम आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।